दीप जी, राधे राधे। महाराज जी, हर कोई लोग इस्तेमाल करके छोड़ क्यों देते हैं? मैं बहुत अच्छा करता हूँ, फिर मेरे साथ गलत हो जाता है, कभी कभी बदले की भावना आ जाती है। हमने बदले की भावना न रखो बच्चा, इसी का नाम संसार है। आप क्या बड़े बड़ों के साथ धोखा होता है। आप तो मतलब संसार में हैं। शिष्य ने गुरु को जहर दे दिया गुरु की संपत्ति पे। एक बहुत बड़ा स्थान है, हम गंगा किनारे जब भ्रमण करते थे तो वो मास्टर था शिष्य, तो वो पहले मास्टरी छोड़कर शिष्य बना, फिर विरक्त हुआ और फिर उनको जहर दे दिया जो गुरुजी थे, और फिर उनकी संपूर्ण प्रॉपर्टी का अधिकारी बना। तो संसार तो बड़ा विचित्र है ना। इस संसार का खेल तो अगर आप किसी को उन्नति में ले जाएंगे, वो ये नहीं देखेगा कि इसके कांधे पे चढ़ के हम यहाँ आए हैं, वो तुम्हें लात मार के गिरा देगा। ये संसार का मतलब स्वरूप है ऐसा। आपका ही विषय नहीं, कोई करके देख लो। आप किसी का उपकार करो, वो अवसर आने पर आपके साथ प्रतिकूल व्यवहार जरूर कर सकता है, अनुकूल व्यवहार नहीं करेगा। ये संसार का स्वरूप है। तो अगर आप परोपकार करो तो उसे भगवान को समर्पित कर दो, पलट कर उससे मत चाहो। अगर चाहोगे तो दुख ही मिलेगा। ये हमारी पक्की बात समझ लो। यहां कपट छल ये बहुत जोर का चल रहा है। कलयुग है, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच। कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि आपके सामने मुखड़ा कुछ और होगा, पीछे कुछ और होगा। मतलब ये बहुत समझने का विषय है कि हमको परोपकार करना है, पर बदले में वो हमारा उपकार करे ऐसी भावना नहीं रखनी। नेकी कर दरिया में डाल वाले सिद्धांत में चलना होगा तो सुखी रहोगे। अगर सोचो कि हमने किसी को पानी पिलाया और वो हमको कभी अवसर पड़ेगा तो पानी पिलाएगा, तो दुख ही मिलेगा आपको, पलट कर दुख देगा। ये संसार का स्वरूप ऐसा है। इसलिए बहुत सावधान रहो, परोपकार करो, पर विरोध भाव ना करो। ये क्या करेगा? अपने को परेशान कर देगा, अपने चिंतन खराब होगा। अच्छा, मान लो आप मारपीट की कानूनी कार्रवाई हुई, आप जेल गए, फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ क्षमा करो। तुमने जो अच्छा किया वो बुरा कर रहा, मालिक देखेगा, मालिक देखेगा। देखो, भगवान जब हिसाब किताब करता है ना, तो उसमें इतनी भी कमी नहीं रखता। थोड़ा बड़ा सिस्टम है, सिस्टम बहुत बड़ा है ना, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है। तो हिसाब किताब में देरी जरूर लगती। देखो, अपने यहाँ मुकदमा चलते रहते हैं, 10-10 वर्ष नहीं चलते रहते। केस फाइनल होने में 10वें वर्ष मुकदमा चलता रहता है, जबकि एक देश की बात है और अनंत देशों अनंत राष्ट्रों की बातें भगवान के पास है। तो थोड़ा वहां देरी है, पर जब वो हिसाब करेगा तो फिर उसमें राई पाई का अंतर नहीं रहेगा। इसलिए हम उनके ऊपर छोड़ दें और हम मस्ती में हो जाए। मालिक हिसाब करेगा और हम हिसाब करेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि हमारे द्वारा कर्म बिगड़ जाएगा, मानसिकता बिगड़ गई, संपत्ति नष्ट हुई, जीवन नष्ट हो सकता है, ज्यादा गुस्सा आ गई, हिंसा हो सकती है। हमको लौटना चाहिए, विरोध भाव से वापस लौटना चाहिए, क्रोध भाव को अंदर दबाना चाहिए और अपने को बचा लेना चाहिए। नहीं तो बहुत प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आ सकती हैं। मोनिका जी, जी। राधे राधे। महाराज जी, प्रभु प्रेम पूरी तरह समर्पण मांगता है और भक्ति में भी समर्पण होता है। दोनों मार्ग ईश्वर को प्रिय हैं, पर नहीं, दोनों मार्ग नहीं, मार्ग एक ही है। भक्ति से ही प्रेम प्रकट होता है। पहले नवधा भक्ति होती है, फिर प्रेम लक्षणा भक्ति होती है। दो मार्ग हैं, ज्ञान और भक्ति। जो विशुद्ध ब्रह्म बोध का मार्ग है, जो वेदांत दर्शी ज्ञान है, वो एक अलग मार्ग है, और एक भगवान के समर्पण की भक्ति नवधा करके फिर प्रेम प्राप्त करना, ये अलग मार्ग है। तो भक्ति और प्रेम ये दो मार्ग नहीं है। भक्ति प्रथम भूमिका है और प्रेम उसका फल है। महाराज जी, यही कहना चाह रहे हैं कि दोनों मार्ग ईश्वर को प्रिय हैं, पर दोनों ही कठिन मार्ग हैं। नहीं, कठिन देखो, भगवत मार्ग कठिन नहीं है। कठिन है विषय त्यागना। इसलिए हमें कठिन पड़ता है कि जैसे ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। जो विषयों में हमारी रति है उसे त्यागना कठिन, इसलिए भगवत मार्ग बड़ा कठिन लगता है। ऐसा लगता है ऐसा कोई सिद्धांत हो कि हम विषय भोगते रहें और भगवान मिल जाएं।
लेकिन ऐसे भगवान तो मिलते नहीं। चाहत हमारी जो मन की पूछो तो मन यही चाहता है, नियम संयम ये जब तक हम धारण नहीं करेंगे, इंद्रियों को भोगों से नहीं हटाएंगे, तब तक भगवान में मन लगेगा ही नहीं। और मन नहीं लगेगा तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। मन लगाने के लिए संयम की आवश्यकता है, और संयम बड़ा कठिन है। बोले सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध भर डोरी। माता पिता भाई बंधु परिवार सबकी ममता की ताग जो है मेरे चरणों में बांध दो। भगवान कह रहे एक सिर्फ मेरे चरणों से ममता करो, और जो धर्म विरुद्ध भोग है उनको त्याग दो। जो धर्मयुक्त भोग हो मेरे को अर्पित करके भोगो, और निरंतर नाम जप करो। तो भोगों को त्यागना कठिन है, भगवान को पाना कठिन नहीं है। अगर भोग त्याग हो जाए और निरंतर भजन होने लगे तो भगवान, जहाँ भगवान का नाम है वहीं भगवान है। नाम बाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा, महापुरुषों ने कहा। तो कठिन है संसार के भोगों को त्यागना। तब लगता है यार भगवान का मिलना बड़ा कठिन है। भोगों का त्यागना कठिन। अगर भोग त्याग हो जाए तो भगवान तो सर्वत्र ही, और हमारी आत्मा है, हमारे सुहृद है, हमारे प्रीतम है। नैना जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि खुद को कर्ता ना स्वीकार करने वाला भी वही, सब वही है, ये भाव अपने आप आ रहा है, ये भी वही भाव दे रहे हैं, या मतलब खुद मैं करता नहीं हूँ, ये भाव इनके अंदर आ रहा है कि जो हो रहा है वही प्रभु करा रहे हैं। नहीं, इसमें देखना होगा कि प्रभु कभी किसी का बुरा नहीं कराते, और प्रभु के द्वारा प्रेरित कभी बुरे आचरण नहीं होते। अगर हम ये बात मानेंगे कि सब प्रभु करा रहे हैं, बात समझना हमारी, तो फिर हमारे लिए ये कानून नहीं रह जाएगा कि ये करो और ये ना करो, क्योंकि प्रभु का आदेश है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्यो व्यवस्थितो। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसको पहले हम शास्त्र आज्ञा का पालन करें और साधना करें। जब हमारा स्वरूप सिद्ध हो जाता है तो अकर्ता स्थिति आ जाती है। तो सिद्ध पुरुष से कभी कोई पापाचरण होते नहीं, कोई गंदी वासना उदय नहीं होती। अगर हम अभी मान लेते हैं कि हम कर्ता नहीं हैं तो हम खुली छूट हो जाएगी। पहले हमें मन और आत्मा एक करनी है, निर्मल करना है। पहले इस सिस्टम को समझिए, नहीं तो प्रेरणा कर रहा है मन और आप समझोगे भगवान प्रेरणा कर रहे हैं, तो फंस जाओगे ना। मन की प्रेरणा से तो सब फंस रहे हैं। तो पहले मन मारिया, तन बस में की ना, हुआ भरम सब दूर, हुआ भरम सब दूर। बाहर से कुछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कुछ अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। अब वो भगवान का स्वरूप हो गया, पर अभी नहीं, अभी नहीं, अभी। पर इनको अनुभव हो रहा है कि आप जी कहते हैं कि शब्द भी वही हैं, आप जी कहते हैं कि जिसने बोला वो देखो, ज्यादा बुद्धि लगाने से परमात्मा ज्ञान नहीं होता। केवल बुद्धि में परमात्मा ज्ञान की बातें आती हैं। अनुभव करो, तुम्हारी इंद्रियां निश्चल हो रही हैं, तुम्हारा मन शांत हो रहा है, हर समय तुम ब्रह्माकार वृत्ति में हो या स्त्री भाव शरीर में हो। ये बताने की जरूरत नहीं है, ये कहने की जरूरत नहीं, अंदर के। अगर भगवान ऐसी स्थिति दे रहे तो धन्यवाद, आप आगे बढ़ो, परमार्थ में बढ़ो। और अगर ऐसा नहीं तो अपनी सावधानी देखते रहिए कि कहीं मन गलत तो नहीं हमें स्थिति के विरुद्ध ले जा रहा हो। कभी कभी हम मन को अपना भगवान मान लेते हैं, तो देखो मन के द्वारा आचरण ऐसे हो जाते हैं जिनमें हमें नीचा देखना पड़ता है। तो मन को थोड़ा पहले हमें संभालना होगा, मन को समझना होगा। मन जब तक निर्मल नहीं होता तब तक वो फंसाने वाला है। तो हम मन की कहीं आज्ञा को भगवान की आज्ञा ना मान लें, पहले मन को निर्मल करें और फिर हम इस बात को समझें। और अगर ऐसा हो चुका है भगवान जाने, तो फिर धन्यवाद है, आप आगे बढ़ो। अभय द्विवेदी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या देहाभिमान गलित होने के बाद भगवान का संपूर्ण वैभव उसके हृदय में प्रकाशित होता है, या उसकी योग्यता एवं पात्रता के अनुसार भगवान उसको अपना वैभव देते हैं? योग्यता और पात्रता के अनुसार। संपूर्ण वैभव झेलने की तो सामर्थ्य नहीं है। जैसे अर्जुन भगवान के साथ रह रहे थे ना,
सखा भाव से भगवान के साथ हंसते खेलते थे, खाते थे, विनोद करते थे। लेकिन भगवान के विराट स्वरूप को देखने की सामर्थ्य अर्जुन की नहीं थी। भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, तब भी अर्जुन जी कांप रहे थे, विनय कर रहे थे। तुम आदिदेवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम परमं च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपम वायुर्मग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु शास्त्र कृतव्या पुनरश्च भूयोपि नमो नमस्ते। बार बार भगवान को नमस्कार कर रहे हैं और कांप रहे हैं। तो भगवान का विराट उतना ही रूप नहीं था जितना अर्जुन देख सकते थे, उतना ही केवल प्रकाशित हुआ, क्योंकि भगवान की महिमा अनंत है। जैसे सीप समझते हैं ना, सीपी जो समुद्र किनारे होती है, उसमें दो पल्ले होते हैं, ऐसे खोलो तो एक सीपी में समुद्र नहीं समा सकता। ऐसे हमारे छोटी सी बुद्धि में अनंत महिमाशाली भगवान का ज्ञान, महिमा, वैभव ये पूरा प्रकाशित। जितनी क्षमता है उतना ऋषि मुनि महात्मा उतना अनुभव करते हैं, लेकिन असीम और अनंत, जब वो अनंत है तो कहा नहीं जा सकता कि इतनी ही महिमा है। अनंत, समझ रहे ना? तो जितना भजन करेगा, जितना भगवान का चिंतन करेगा, उतने उसके अंदर क्षमता आएगी, वो उतने ही भगवान को जान पाएगा, उतने ही भगवान के वैभव का उसे ज्ञान हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। जैसे एक अल्पज्ञ आदमी है, अब वो अपने एक घेरे में जी रहा है, उसको क्या पता स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, नीचे के आताल, पाताल, तलातल, महातल, रसातल आदि कुछ पता उसको, बस अपने घर परिवार, गांव गली, उतने से मतलब है।